स्वागत है। चलिए सुनते हैं आज भट्ट सावित्री व्रत कथा। देश के राजा थे अश्वपति राजा और रानी। इनके मन में कोई भी शांति नहीं थी कि कोई संतान नहीं थी। संतान की उम्मीद रखते हुए उन्होंने सावित्री देवी की पूजा की। सावित्री माता ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और एक कन्या का जन्म हुआ। श्री माता के आशीर्वाद से कन्या प्राप्त हुई, इसीलिए कन्या का नाम सावित्री रखा। देखते देखते सावित्री बड़ी हो गई और उसकी उम्र शादी की हो गई। हमें लेकर चिंतित है क्या? चिंतित तो होगी ना बेटी, तुम्हारी शादी जो करनी है। किंतु मैं चाहता हूँ सावित्री अपना वर खुद पे तलाश करे। सही है ना? आप जो सोचेंगे वही होगा। अब मैं बहुत चली, लेकिन मुझे जो भी पसंद था उसे तो मैं ढूंढ ही नहीं पाई। अब क्या सच में मुझे मेरा वर मिल पाएगा? ये इतना सुंदर दिखने वाला आदमी कौन है? अरे आप कौन हो? आपको क्या चाहिए? हस्तिनापुर की अशोक सम्राट की राजा की एकलौती बेटी हूँ। मेरा नाम सावित्री। लेकिन तुम कौन हो? लगता है आप कोई राजकुमार हो। आपका अनुमान गलत नहीं है। राजकुमार सत्यवान, तालु देश राजा का बेटा हूँ। सत्यवान पिताजी अंधे होकर राज्य हार गए। अब उन्हीं इस अवस्था में छोड़ नहीं सकता। इसका मतलब अब ये राजकुमार नहीं है, पर जो भी हो मुझे ये पसंद है। मुझे इन्हीं से विवाह करना है। तालु देश के राजा हरिश्चंद्र के बेटे को राजकुमार को लेके आई हूँ। अब वो कोई राजा नहीं है, वो अपने पिताजी के साथ जंगल में अपना जीवन बिता रहा है और वही मुझे पसंद है। यह क्या बचपन है सावित्री? राजकुमारी और राजघराने से हो, प्रति समान इंसान से विवाह करना चाहती हो। राजा आप इतने बेचैन क्यों लग रहे हो? सावित्री का सत्यवान से विवाह करने का मन कर रहा है। आप ही बताइए देवर्षि, मैं इस विषय में क्या करूं? इसमें कोई संदेह ऐसा कोई संदेह नहीं है कि सत्यवान सुशील है, गुणी है, सुंदर है, सुशील है, पर उसका जीवन उसका जीवित काल 1 वर्ष का है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु निश्चित है। अब ये सब सुनकर तुम्हारा विवाह सत्यवान के साथ नहीं होने देंगे। बेटा तुम किसी और राजकुमार से विवाह कर लेना, लेकिन मैंने उन्हें अपना पति मान लिया है। मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। मैं यह फैसला नहीं बदल सकती पिताजी। मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, मैं सच में ये फैसला अब नहीं बदल सकती। राजा ने कन्या की बात मान ली और सत्यवान से विवाह करवा दिया। के साथ सावित्री का विवाह संपन्न हुआ। जंगल में छोटी सी कुटिया में उन दोनों का जीवन बीत रहा था। बहुत दिल से वो दोनों की सेवा करती थी। सबके साथ वह सोच रही थी कि 1 साल कब होगा और 1 साल का इंतजार करती थी। 1 साल को जब 4 दिन बाकी थे तो सावित्री ने कठिन व्रत करना चालू कर दिया 4 दिन पहले से। इतना कठोर व्रत क्यों चालू किया तुमने? 1 अन्न का दाना भी नहीं खा रही हो और 1 बूंद पानी भी नहीं पी रही हो। ऐसा करोगी तो बीमार पड़ जाओगी तुम। निश्चित रहिए, मुझे कुछ नहीं होगा और मेरे रहते हुए आपको कुछ नहीं होगा और न ही पिताजी को। आज तो वही दिन है जो मेरी मनोकामना पूरी होने वाली थी। मुझे लगता है मैं पूरे दिन इन्हीं के साथ बैठी रहूं। सावित्री सब्जी रोटी जो भी हो मुझे दे दो बांध कर। मैं लकड़ी और कंदमूल के लिए जंगल में बहुत भीतर जाऊंगा और फिर मैं भी जाऊंगी आपके साथ। ये क्या बोल रही हो? ऐसे भी उपवास के कारण तुम कमजोर हो चुकी। नहीं, तुम नहीं जाओगी जंगल। मेरा मन नहीं मान रहा, मैं भी चलूंगी आपके साथ। अपने से दूर नहीं होने दूंगी। सावित्री भी सत्यवान के साथ जंगल चल दी। सत्यवान जंगल में लकड़ियाँ काट रहे थे और सावित्री उन्हें बैठकर देख रही थी। अचानक सत्यवान की तबीयत खराब होने लगी। आ गया था वो चरण समय। आज मुझे ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे बताइए क्या हुआ है? मेरा शरीर बहुत कमज़ोर लग रहा है। आइए मेरी गोद में सर रखिए और थोड़ी देर आराम कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। यही ठीक रहेगा, थोड़ा सा आराम करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। यमदूत आ गया है। कि आप कौन है और आपको क्या चाहिए? क्यों आया हो तुम अच्छे से जानती हो कन्या। आज ही के दिन तुम्हारे सत्यवान की मृत्यु पक्की थी और उसी को मैं लेने आया हूँ। ऐसा बोलकर यमदूत उसको और उसके प्राण को ले जाने लगे। सती नारी सावित्री कुछ न बोली, यमदूत के पीछे जाने लगी। कुछ समय बाद यमदूत को महसूस होता है कि सावित्री मेरे पीछे आने लगी। उन्होंने पलट कर देखा। ये क्या, कब से तुम मेरे पीछे पीछे आ रही हो? तुम्हारे पति की मृत्यु निश्चित थी और वो हो गई, मैं लेके जा रहा हूँ। आप अपने घर को जाओ। पर लेकिन ये मेरे बिना संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है कन्या? अपने पति से बढ़कर नारी का कोई भी धर्म नहीं होता है। मैंने पति को छोड़ दिया तो अधर्म की बात होगी। क्या कहा तुमने? तुम्हारी बातों से हम प्रसन्न हुए। सत्यवान को छोड़कर कोई भी वरदान मांगो, हम उसे अवश्य पूरा करेंगे।
सावित्री, अगर आप ऐसा कर ही सकते हैं तो मेरे ससुर जी की आँख वापिस लौटा दीजिए। वापस लौटा दीजिए। ठीक है, हो जाएगा। अब तुम अपने घर को जाओ। सावित्री, काफ़ी दूर आ चुकी हो। सावित्री फिर यमराज के पीछे पीछे चल दी। ने फिर मुड़कर देखा, सावित्री पीछे आ रही थी। घर जाओ, तकलीफ होगी तुम्हें। अपने पति के रहते कोई भी पत्नी को कुछ भी तकलीफ नहीं हो सकती। मैं समझती हूँ। अपने पति के प्राणों की जगह और कोई सा वर मांगो, मैं उसे अवश्य पूरा करूँगा। ठीक है, ठीक है। आप मेरे ससुर जी का उनका अपना राज्य वापस लौटा दीजिए। जाएगा कन्या, जाओ, अब ज़्यादा प्रश्न मत करो। यह बात सुनने के बाद भी सावित्री उनके पीछे चलती रही। तभी यमराज काफ़ी गुस्से से बोले, काफ़ी दूर आ गई हो तुम। यमराज, मैं तो अपने पति के साथ ही जाऊंगी ना, इसमें डर कैसा? क्या तुम हमें जानती नहीं? हम यम हैं। क्या मुझे से डर नहीं लगता तुम्हें? नहीं लगता। मैं क्यों डरूंगी? मैं तो आपकी पूजा करती हूँ। इसका मतलब मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाऊंगा। यमराज जी, देखकर ऐसा नहीं लगता कि आप किसी का नुकसान करेंगे। तुम्हारी बातों से मैं और भी खुश हुआ हूँ सावित्री। फिर भी कोई वर मांगो, मैं उसे अवश्य पूरा करूँगा। मेरा जीवन का सबसे बड़ा सपना है कि मैं एक बच्चे की माँ बनूँ, अपने पति सत्यवान के बच्चे की माँ बन सकूँ। मेरा वरदान पूरा कर सकते हैं। लेकिन यमराज जी, ये तो सभी सत्य होगा ना जब मेरे पति, मेरे सत्यवान मेरे साथ होंगे। सावित्री, तुमने मेरी ही जाल में मुझे फंसा दिया है। बहुत बढ़िया, मैं प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे रहते हुए तुम्हारे पति को कोई नहीं फंसा सकता। तुम जैसा बोल रही वैसे ही होगा। सत्यवान के जीवन में अभी वापस करूँगा। उससे बढ़कर इस दुनिया में और है ही क्या। यमराज सत्यवान के शरीर में जीवन दान कर चले गए और धीरे धीरे सत्यवान ठीक होने लगा। सत्यवान ने आंखें खोलते ही सावित्री को देखा। मैं कहाँ हूँ? क्या हुआ था? मुझे बहुत कमज़ोर लग रहा था। मेरे रहते हुए आपको कभी कोई नुकसान पहुँचा सकता है? बताइए। देखना, जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। अब हमारे दुख भरे दिन बीते, अब घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। चलिए अपने घर चलते हैं। सावित्री अपने पति के प्राण वापस ले खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी। इसी कथा सुनने के लिए हमारे चैनल विज्ञान भक्ति को फॉलो करना ना भूलें।